हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ताशू माय लाइफ। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आपके साथ में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारा सा एक वीडियो शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो और जो भी मैंने एक नया टॉपिक सोचा है जो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी, वो आपको टॉपिक बहुत ही पसंद आएगा। जैसे कि आप जानते ही हैं कि 2026 आ चुका है, नए साल की शुरुआत हो चुकी है और नए साल में सभी ने बहुत अच्छे अच्छे सपने देखे होंगे अपने लिए, अपने परिवार के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी उम्मीदें लगाई होंगी। उसी तरह से मैंने भी बहुत सारे सपने देखे हैं जो कि मैंने 2025 में भी देखे थे, बट जो बीत गया उसको तो हम वापस ला नहीं सकते। और आने वाले समय में मैं यही कोशिश करूंगी कि मैंने 2026 में जो सपने देखे हैं अपने लिए, अपनी बेटी के लिए, अपने परिवार के लिए, वो सब मैं पूरे करने की पूरी कोशिश करूं। अपने सपनों को हम तभी पूरा कर पाते हैं, अपनी ख्वाहिशों को हम तभी पूरा कर पाते हैं जब हम अपने समय का पूरा प्रयोग करते हैं। अगर हम समय को बर्बाद करते रहेंगे और अपने कामों को पेंडिंग छोड़ते रहेंगे तो हम कभी भी अपने सपनों को, अपने कामों को पूरा नहीं कर पाएंगे और इसी तरीके से निराश बैठे रहेंगे कि लो आज भी हमने ये काम नहीं किया और लो आज भी हमारा ये सपना पूरा नहीं हुआ जो हमने सोचा था। तो मेरा पहला टॉपिक आज के साल की पहली वीडियो का यही है, समय। समय एक बहुत ही उपयोगी समय का विषय हिंदी में जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है जो बताता है कि समय कितना कीमती है। समय कभी रुकता नहीं है किसी के लिए और इसका सही उपयोग ही सफलता की कुंजी है। अगर हम समय का सदुपयोग करते रहेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। यह हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य को मापने, कार्य को व्यवस्थित करने और व्यक्तिगत व पेशेवर जीवन में खुशहाली लाने में मदद करता है, जिससे हमें इसके मूल्य को समझना और इसका सही हमें अपने समय के महत्व को समझना चाहिए। कई बार हम अपने समय को बहुत बर्बाद करते हैं, जैसे कि दूसरों की रील्स देखकर, उसमें टाइम वेस्ट कर दूसरों की वीडियोस देखकर हम अपना समय बर्बाद कर रहे होते हैं और अपने काम को हम टालते रहते हैं कि दूसरे की वीडियोस देख कर हम अपना टाइम बर्बाद करके और अपने कामों को टालते रहते हैं। तो इसी तरह से मैंने भी अपना बहुत सारा समय बर्बाद किया है और शायद 2025 में मैंने ऐसा कोई काम ही नहीं किया कि मेरा YouTube चैनल आगे बढ़ पाता, क्योंकि मैंने अपना टाइम पूरा बर्बाद ही किया है। और मैंने भी यही गलती करी है जो हो सकता है मेरी तरह और भी बहुत सारे लोगों ने की होगी। अपना चैनल तो खोल लिया, स्टार्टिंग में मैंने बहुत अच्छे से काम किया और उसके बाद धीरे धीरे मैंने YouTube पे बिल्कुल ही ध्यान देना छोड़ दिया और इसी तरह से मैंने अपना समय बहुत बर्बाद किया। दूसरों की वीडियोस देखना, दूसरों की रील्स देखना और अपने काम की तरफ बिल्कुल भी फोकस नहीं करना। तो अब हमें ये गलती नहीं करनी, हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि समय धन से भी अधिक मूल्यवान है, क्योंकि इसे वापस कभी नहीं लाया जा सकता। धन तो हम फिर भी एक बार वापस ला सकते हैं, परंतु समय हमारा एक बार चला जाएगा तो कभी वापस लौटकर नहीं आएगा। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं कि अगर हमारा समय एक बार निकल जाएगा तो वो कभी वापस नहीं आ सकता? अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या मैं सही बात बोल रही हूँ
या मैं गलत बात बोल रही हूँ। समय ही जीवन है, क्योंकि यह हमें हर पल एक नया अवसर देता है, जिसका सही उपयोग हमें सफल बनाता है। यदि हम समय का सही उपयोग करते रहेंगे तो सफल जरूर होंगे और सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। समय निरंतर बहता रहता है और किसी का इंतज़ार नहीं करता, चाहे हम तैयार हो या नहीं। समय कभी किसी के लिए ना तो रुका है आज तक और ना ही आने वाले कल में भी कभी रुकेगा। समय इसी तरह से निरंतर बहता रहेगा और हम इसी तरह से अपने जीवन को जीते रहेंगे। और ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम समय का सदुपयोग करेंगे या अपना समय को बर्बाद करेंगे। अपने समय को अच्छे और रचनात्मक कार्यों में लगाएं, जैसे कि पारिवारिक और सामाजिक दायित्व निभाना। अपने परिवार को समय देना जरूरी होता है। यदि हम अपने परिवार के साथ समय नहीं बिताएंगे तो किस तरह से ये एहसास होएगा कि हम एक परिवार है या एक उस परिवार का हिस्सा है। तो अपने परिवार को समय देना बहुत ही ज़रूरी होता है। समय का सही प्रबंध हमें लक्ष्य प्राप्त करने और तनाव से बचने में मदद करता है। समय का महत्व ना समझने वाले हमेशा पछताते हैं और हाथ मलते रहते हैं। इसलिए जो कार्य आवश्यक है उसे अभी और उसी वक्त कर लेना चाहिए। कल पर कभी भी नहीं टालना चाहिए। और दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक बस इतना ही है कि समय को आप किस तरह से और किस वक्त कैसे उपयोग में ला रहे हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अपने समय को बर्बाद करना चाहते हैं या सही कामों में लगाकर उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। बाकी आगे की वीडियो मेरी चलती रहेगी, उसे आप पूरी ज़रूर देखिएगा एंड तक। और अगर आपको मेरा ये टॉपिक अच्छा लगता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करिएगा, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और दोस्तों, अब मैं आ गई थी अपने किचन के कामों को निपटाने के लिए, रूम की डस्टिंग करने के बाद। अब यहाँ मैं सबसे पहले दूध गर्म होने के लिए रख दूँगी और जितनी देर में दूध बॉईल होएगा इतनी देर में मैं फटाफट से अपने किचन के कामों को समेटना स्टार्ट कर दूँगी। इससे क्या होता है, मेरा टाइम भी बच जाता है। सर्दियों में सभी को कितना अच्छा लगता है कंबल के अंदर बैठे रहना या रजाई के अंदर हीटर जला के बैठे रहो और बिल्कुल भी बेड से उठने का मन नहीं करता। लेकिन क्या कर सकते हैं, हम हाउसवाइफ हैं और ऐसा नहीं है कि एक हाउसवाइफ की लाइफ अलग होती है और दूसरे की अलग। सभी हाउसवाइफ की लाइफ बिल्कुल सेम होती है। हाँ, ये हो सकता है सभी के काम करने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है और सभी का रूटीन थोड़ा अलग हो सकता है, पर काम सभी के सेम होते हैं। टाइमिंग का हो सकता है थोड़ा सा ऊपर नीचे, बट काम सबके सेम ही होते हैं। तो कुछ इस तरीके से ही मेरा नाइट का रूटीन ऐसा होता है कि मुझे अपने किचन को मैनेज करना होता है, क्लीन करके सोना होता है। और इससे क्या फ़ायदा रहता है, किचन को अगर हम रात में ही क्लीन करके सोएंगे तो मॉर्निंग में जब आप किचन में आएंगे तो आपको कोई भी किसी भी तरीके की फ्रस्ट्रेशन सी नहीं लगेगी। अगर आप नाइट में ही अपना किचन क्लीन करके सोएंगे तो आपको सुबह
बिल्कुल भी किचन में आकर कोई दिक्कत नहीं लगेगी कि कुछ ढूंढना है, कोई सामान उठाना है, कोई बर्तन चाहिए। तो इसीलिए नाइट में अपनी किचन को थोड़ा सा समय ज़रूर देना चाहिए और अपनी किचन को क्लीन करके ही सोना चाहिए। और दोस्तों, जितने भी वॉश किए हुए बर्तन हैं, इन सबको मैं उनकी जगहों पर लगा दूंगी। और इसके बाद जितने भी गंदे बर्तन हैं, जो भी यूज़ किए हुए बर्तन हैं डिनर में, उन सबको मैं एक बार खाली पानी से वॉश करके क्लीन करके इसी टब में भर के रख दूंगी। क्योंकि आप अगर नए हैं तो आप नहीं जानते होंगे, लेकिन आप पुराने हैं, पहले से मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, मेरी पुरानी वीडियोस पहले से देखते हैं, तो आप जानते ही होंगे मेरे घर में हाउस हेल्पर आती हैं दीदी। तो मॉर्निंग में वो आते हैं तो वो ही बर्तन क्लीन करेंगी। तो अभी मैं सारे बर्तनों को वॉश करके इस टब में भर के रख दूँगी। और जब वो नहीं आती हैं, कभी बता देती हैं कि मैं नहीं आ पाऊँगी, तो मैं नाइट में ही सारे बर्तनों को क्लीन करके रख देती हूँ। अब कई लोग इस बात में ऑब्जेक्शन उठाएंगे या इशू उठाएंगे कि इनके घर में हाउस हेल्पर आती हैं, क्या ये घर का काम खुद नहीं कर सकते? क्योंकि मैंने बहुत बार ये बात सुनी है कि घर में काम ही क्या होता है, तो उसके लिए भी एक हाउस हेल्पर रखी हुई है, सिर्फ खाना ही बनाना होता है। तो दोस्तों, जो मेरी तरह हाउस वाइफ होंगी उन्हें ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होगी कि एक छोटे बच्चे के साथ घर को मैनेज करना और बड़े बड़े बच्चों के साथ घर में रहना बहुत इजी हो जाता है। बेशक मेरे कमरे में जगह ना हो ज़्यादा और बेशक मेरा घर बड़ा ना हो, पर मेरे पास टाइम नहीं हो पाता। और अगर टाइम नहीं है मॉर्निंग में तो मेरे सारे काम डिले हो जाएंगे, क्योंकि मेरी ताशु, मेरी बेटी स्कूल जाती है, मुझे सुबह उसको रेडी करना होता है। आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, मुझे उसे पूरा टाइम देना होता है। ऑनलाइन क्लासेस में उसके साथ मुझे बैठना पड़ता है, उसकी बुक्स निकालने के लिए, उसको समझाने के लिए। तो गाइस, अगर मैं हाउस हेल्पर नहीं रखूँगी या नहीं आएगी कोई हाउस हेल्पर मेरे साथ काम के लिए, तो मेरे सारे काम डिले हो जाएंगे और तो मैं अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पाऊँगी। कई बार ऐसा होता है कि दीदी जो मेरी हाउस हेल्पर है वो बहुत दिन के लिए छुट्टियों पे चली जाती हैं, जैसे कि अपने गांव चली जाती हैं या कोई काम आ जाता है, तो उस टाइम पर मैं ही अपने घर के सारे काम कर रही होती हूँ। तो उस टाइम पर मैं ताशु को बहुत कम समय दे पाती हूँ, मैं उसे पढ़ा भी नहीं पाती ठीक से, मैं ठीक से बैठ के उसको कुछ खिला भी नहीं पाती हूँ, मैं उसकी केयर भी नहीं कर पाती हूँ, ना मैं उसे पार्क ले जा पाती हूँ। तो गाइस, आप ये चीज़ समझ सकते हैं, अगर आप भी एक हाउस वाइफ हैं, आपके भी छोटे बच्चे हैं, आपको भी पता है कि आपके साथ काम करने के लिए कोई और नहीं है साथ में, तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। बाकी जो नहीं समझ पाते या जिन्हें इस चीज़ों में इशू बनाना होता है या इन कामों में कमियां निकालनी होती है, तो उनका तो कोई कुछ नहीं कर सकता। वो सिर्फ है ही इसीलिए दूसरों के कामों में कमियां निकालने के लिए।
हो सकता है मेरी ये बात किसी को हर्ट कर जाए या किसी को बुरा फील हो, पर मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं था, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है मेरा कि मैं किसी को हर्ट करूं या किसी को बुरा फील कराऊं। मैं सिर्फ अपनी एक दिल की बात बोलना चाह रही थी, और अगर किसी को बुरी लगती है तो उसके लिए आई एम सॉरी। पर मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि हर इंसान की बॉडी एक जैसी नहीं होती, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। किसी किसी के अंदर बहुत ज़्यादा ताकत होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है काम करने की, किसी किसी में नहीं होती। तो सबकी बॉडी एक जैसी नहीं होती है। और दोस्तों, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि अगर आपने कोई हाउस हेल्पर अपने लिए रख रखी है घर में और आप रख सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप ज़रूर रखिए। अपने शरीर को ख़राब नहीं करना कि हम काम में ही लगे रहे, अपने शरीर पे ध्यान ना दें, अपने ऊपर ध्यान ना दें और बीमार पड़ जाए। फिर बीमार पड़ जाएंगे आप, उसके बाद आपको कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि घर संभालने वाले आप ही हैं। हाउस वाइफ ही होती है जो एक घर को संभालती है, सबके लिए खाना बनाती है टाइम से, सबके कपड़े धो के रखती है टाइम से, सब चीज़ों का ध्यान रखती है। और अगर हाउस वाइफ ही बीमार पड़ जाएगी तो उसको कौन ही देखेगा? कोई नहीं देखेगा। तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है अगर आप अपने लिए हेल्प के लिए किसी को रखते हैं अपने साथ। कईयों की फैमिली जॉइंट फैमिली होती है, परिवार में बहुत सारे सदस्य होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं घर में बच्चे संभालने के लिए, कामों में हेल्प करने के लिए। पर किसी किसी की फैमिली में ऐसा नहीं होता, सभी की फैमिली एक जैसी नहीं होती है। किसी के घर में बड़े बुजुर्ग नहीं भी होते और किसी के घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, पर वो उस मतलब कंडीशन में नहीं होते कि अब छोटे बच्चों को संभाल सके या कामों में हेल्प कर सके। तो सबके घर की कंडीशंस अलग अलग होती हैं, और कोई अगर किसी को किसी से कंपैरिजन करता है या अपने आप को किसी से कंपैरिजन करता है तो ये चीज़ गलत है, क्योंकि कभी भी किसी को किसी से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आप सही मामले में कर रहे हैं तो आप करो, लेकिन अगर आप किसी को नीचा दिखाने के लिए या आप ये शो ऑफ करना चाह रहे हैं कि मैं तो पूरे घर का काम अकेले ही कर लेती हूँ या कर सकती हूँ, ये क्यों नहीं कर सकती, क्या इससे काम नहीं होता, तो ये चीज़ बहुत ही गलत है। क्योंकि आप अपने घर में क्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं और कितना कर रहे हैं, ये सिर्फ आप जानते हैं या आपका परिवार जानता है। और अगर आप कर भी रहे हैं अपने घर वालों के लिए कुछ भी, तो ये तो अच्छी बात है, आप अपने ही परिवार के लिए कर रहे हैं, तो उसको भी आप गा गा के किसी को क्यों ही बता रहे हैं। तो बस मेरा यही कहना है, ये किसी पर्टिकुलर किसी के लिए नहीं है, ये एक नॉर्मल बात मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर हमें किसी की ज़रूरत पड़ती है हेल्प के लिए तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। आप हेल्प लीजिए। घर में कोई आपकी हेल्प नहीं कर रहा तो आप एक हाउस हेल्पर ज़रूर रखिए, और घर में अगर आपके हैं परिवार वाले जो आपके साथ मिलके काम करने के लिए तैयार हैं, हर चीज़ में आपकी हेल्प करने के लिए राज़ी हैं, तो फिर आप बहुत लकी हैं इस चीज़ से कि आपके साथ आपके परिवार वाले साथ हैं हमेशा। तो दोस्तों, मेरा व्लॉग यहीं ख़त्म होता है, मेरा आज का वीडियो यहीं ख़त्म होने वाला है। आपको मेरी बातें कैसी लगी, आपको मेरा नया टॉपिक कैसा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगी। और अगर आपको मेरे इस तरीके की वीडियो अच्छी लगी तो मैं कोशिश करूँगी इस तरीके की वीडियो बनाना और शेयर करना आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी भी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।